चलत में है। ठीक। आज बाबा साहब अम्बेडकर का के जो मेन प्रेरणा रमाबाई का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में आज यहाँ जांजगीर में आयोजन किया गया है जो आप देख रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ बोलिए। हाँ, आ जाइए। आज रमाबाई जयंती है, उस का आयोजन यहाँ जांजगीर जिला में किया गया है। और सर, आपका नाम? मेरा गणेश कुमार गुजराल जी। यहाँ गणेश कुमार गुजराल जी है, सामान्य मेंबर स्टेट बार काउंसिल। हाँ। और सर, आप? नीलेश्वर रत्नाकर, एडवोकेट। जी जी। तो मैं एक सवाल है कि रमाबाई का जो आज नमन श्रद्धांजलि ही नहीं, एक समाज में महिला सशक्तिकरण का भी एक योगदान है। उस संबंध में मेरा एक सवाल है आप से कि प्रशासन से ऐसा क्या गुजारिश करना चाहते हो जिसमें रमाबाई के जो योगदान है, जो श्रद्धांजलि है, वो हमेशा जीवन भर यादगार के रूप में रहे। देखिए, आज भी महिलाएं जो है खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं जी। आज भी उनके पास शिक्षा का अभाव है, उन्हें समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो व्यवस्था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है जी। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से इस बात के लिए जोर देना चाहता हूँ कि सरकार ध्यान दे और महिलाओं को जितना जल्दी हो सके अच्छा से अच्छा प्लानिंग करके महिलाओं को शिक्षित करे। जो प्रयास भी हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जी जी। सर, माता रमाबाई जी द्वारा जो कार्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों में जो समर्थन किया और उनके द्वारा जो कार्य किया गया जिससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ पाए, इस बात की जानकारी जब तक समाज को नहीं होगी तो इसके लिए सरकार को यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को मना दें। लेकिन वो उसके पीछे में जो माता रमाबाई ने जो काम किया, माता रमाबाई ने उन्हें जो समर्थन दिया, उसके बारे में भी समाज को जागरूक करे और उनकी जयंती मनाए। और मनाते हुए इससे लोगों में, महिलाओं में खास तौर से एक आत्मबल बढ़ेगा कि कैसे अपने पति का हर हाल में समर्थन किया जाता है, कैसे उनके दुख की घड़ी में भी हमको साथ खड़े रहना चाहिए। यह हमारे जो है महिलाओं में एक जागरूकता बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ शासन से कि वे माता रमाबाई की जयंती को भी मनाएं और मनाते हुए समाज में जागरूकता बढ़ाएं। धन्यवाद। सर, एक सवाल और है। सर, माता रमाबाई दूसरी जाति की थी और शायद जातिवाद का ऐसा है, तो आज वो जो समाज को क्या बोलना चाहेंगे और प्रशासन को? ऐसा है हाँ कि माता रमाबाई जो थी ना, वो बाबा साहब के पहले पत्नी थी और वो भी महार जातक थी। लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सविता अंबेडकर से जो शादी की, वह ब्राह्मण समाज थी जी। तो बाबा साहब अधिकतर बीमार रहते थे और सविता अंबेडकर जो डॉक्टर थी, तो इसलिए बाबा साहब को ये विवाह करना पड़ा। और जो माता रमाबाई थी वो उनकी ही जाति की थी और उन्होंने उनका बहुत समर्थन किया बाबा साहब का। आज बाबा साहब जो पढ़ लिख पाए जितना, तो सब माता रमाबाई का ही देन। जी जी, धन्यवाद। आज माता रमाबाई जयंती है, उसके आयोजन जांजगीर जिले में रखा गया है। सर, बताइए जी। आपका सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मैं एडवोकेट RN रास्ते। रमाबाई हमारे पूजनीय है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धर्मपत्नी थी, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो अपने सर्वस्व निछावर कर दिए। उनका अपने सारे
दुख तकलीफ सहते हुए भी वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए, उनको विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किए और सारे दुख तकलीफ को सहते हुए वो शिक्षा के लिए हम बाबा साहब को विदेश भेजे। जी, उस दौर में महिलाओं को उतना शिक्षा और वो सब व्यवस्था नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। फिर भी उस दौर में महिला जो रमाबाई जी है वो बहुत ही स्ट्रगल कष्ट करते हुए अपने पति को बता रहे हैं। तो उस स्थिति में ऐसा था तो वो कहना चाहिए उसका योगदान को, है ना सर, मतलब नमन श्रद्धांजलि नहीं, कम से कम प्रशासन को चाहिए कि उसके लिए महिला सशक्तिकरण योजनाएं बनाना चाहिए। माता रमाबाई के नाम से, हाँ, माता रमाबाई के नाम से योजना बननी चाहिए। माता रमाबाई के नाम से योजना बननी चाहिए और उससे प्रोत्साहित होना चाहिए कि किस तरह से महिला यानी होने के बावजूद माता रमाबाई गली गली में परिश्रम करके गांव में जगह जगह में जाकर बिना पढ़े लिखे होते, कम पढ़े लिखे के बावजूद बाबा साहब को पढ़ाए थे, साथ में रखकर पढ़ाए थे और उनके योगदान को साकार करने के लिए, सार्थक करने के लिए माता रमाबाई के नाम से योजना बने और उस योजना के नाम से माता रमाबाई की जीवनी के बारे में पढ़ाया जाए, उन्हें बताया जाए, ताकि आज की महिलाएं माता रमाबाई से प्रेरणा ले सकें, उनसे सीख सकें और अपने आप को माता रमाबाई की तरह निखार सकें। सर, आपका परिचय और जयंती के उपलक्ष्य में। मैं एडवोकेट चेतन प्रसाद कोसले। आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं माता रमाबाई अंबेडकर जी की जन्म दिवस मनाने के लिए। माता रमाबाई अंबेडकर जो है वो ऐसी महिला थी जो त्याग और बलिदान की जो प्रेरणा बोला जाए वो उसमें साक्षात भरा हुआ था, जिसको भारत के इतिहासकारों ने छुपा दिया। उसके बलिदान और त्याग की जो कार्य थे, जिन्होंने बाबा साहब को प्रेरित किया, अपने साहस और धैर्य को रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के प्रत्येक कार्य में उन्होंने सहयोग किया। इस बलिदान की देवी का नाम को भारत के इतिहासकारों ने छुपा दिया है। उनके विषय में कोई भी कुछ इतिहासकार नहीं लिखे, तो ये विडंबना है। ऐसे महान माता की विषय में न लिखना इस देश की जो इतिहासकार है उनकी दुर्भावना व्यक्त होती है कि ऐसे महान माता के लिए एक शब्द भी नहीं लिखना, ये बड़ा पीड़ादायक होता है। ठीक है। हाँ सर, और कुछ एक मिनट में। ये ज्योतिराव फुले जी हैं, दिखाइए। ये ज्योतिराव फुले जी है जिसका योगदान हमारे भारतीय समाज में बहुत समाज सुधारक रूप में हुआ है। ये माता सावित्रीबाई फुले जी है जिसका भारतीय समाज सुधारक में बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं और इनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रमाबाई है ना अम्बेडकर जी है। और मैं महिलाओं से एक सवाल करना चाहता हूँ। दीदी, आप ये क्या बोलते हैं, माता रमाबाई अम्बेडकर के जो उसमें क्या शिक्षा मिली? हमको रमाबाई के बारे में पढ़ना चाहिए और उससे जो जीवन कथा है उसको सुनना चाहिए और हमें रमाबाई जैसे बनना चाहिए सबको। जी जी। तो आज महिलाओं को महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हाँ, आगे आना चाहिए। जी जी। महिलाओं के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और रमाबाई के जीवनी कथा को पढ़ाना चाहिए। जी जी, यानी कि कहना चाहिए कि आज सभी महिलाओं को पढ़ना जरूरी है। जी। बोलिए बोलिए, कुछ दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ चलो। रमा दीदी के बारे में मतलब कुछ तो नहीं जाना था, फिर भी लेकिन ओकर जैसा बढ़ना चाहिए हम मल्ला, है ना, बस सब चीज कहना चाहे। तो इनका जो श्रद्धांजलि है, यानी कि आज हर बच्चा, हर महिला पढ़ना जरूरी है। जी 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 जी। हाँ। ठीक।
ये राठौर जी आ गए। दो शब्द रमाबाई की श्रद्धांजलि। हमें बोला चलो कट कर दो एक बार राउंड करके राउंड करो ना। हेलो वो तो ट्रिम कर दूँ। अब बोलिए सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी महामाता रमाबाई का जयंती मनाना हाँ हाँ ये एक हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। हाँ, हाँ। और इस अवसर पर जी आप आकर जी इस कार्यक्रम को जीवंत रूप दे दिए, इसके लिए पूरा हमारा टीम जी। आपको धन्यवाद देता है। जी धन्यवाद आप लोगों सभी। मैं भविष्य में भी अपेक्षा करता हूँ जी। इस तरह जो कार्यक्रम होगा जी। उसमें आप हमारा सहयोग दें और हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने का हमारा जी जो मिशन है उसको पूरा करने में सहयोग करें। एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये बाबा अम्बेडकर साहब उस सदी में उस युग में इतने संघर्ष किए। आज यदि ये रहते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन एक चीज तो है, आज इनको जो गाली भी दे रहा होगा ना, आज वो भी डर रहा है। बस यही चीज आप बताना चाहते हो इस समाज को। और मैं धन्यवाद करता हूँ और बाबा साहब जी अम्बेडकर जी को हमेशा सादर नमन। धन्यवाद तूफान एक्सप्रेस 1 की चैनल से आपका इस मंच में धन्यवाद। थैंक यू।